स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोन्स के नाम ट्रिक के साथ। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो तरीके के पार्ट होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी मिडिल लोब भी कहा जाता है, लेकिन इंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान से, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, इन दोनों का मतलब भी है। देखो आगे के इंटीरियर मजा नहीं आ रहा है। पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल्स के द्वारा या पोर्टल सिस्टम के द्वारा जुड़ी होती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स के द्वारा जुड़ी होती है। क्लियर हुई बात? ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन्स के द्वारा जुड़ी होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन्स का जो ट्रिक है क्या है? जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। जब का मतलब जी, पास पी, आओगे ए, तब टी, फैसला एफ, लेंगे एलएच। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। जब मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, पी मतलब प्रोलैक्टिन, ठीक है, आओगे एसीटीएच, एडनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, टीएसएच, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेशन, तब फैसला एफएसएच, लेंगे एलएच। ठीक है, तो जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। याद हो गया? ग्रोथ हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच और एलएच, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। मिडिल लोब से निकलने के लिए अगर कुछ बोला जाता है तो एमएसएच याद रखना है आपको। ठीक है, एमएसएच मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी बात करें, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स एज वेल एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन्स एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स, आपको ये याद रखना है। और वैसोप्रेसिन को डीएच कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। पूछा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस से रिलेटेड कौन सा हार्मोन्स है, तो आपको याद रखना है कौन, एडीएच या वैसोप्रेसिन होता है। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका प्रोडक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। क्लियर हो गई? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनका जो फॉर्मेशन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का, वो हाइपोथैलेमस में होता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज, हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनते हैं। ठीक है, और ये पोस्टीरियर हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल पिट्यूटरी में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर जाके जहां पे टारगेट साइट्स होते हैं वहां पे जाके ये काम करते हैं। इसीलिए इसको बोला गया न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। तो याद हो गया एकदम बढ़िया से। क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स, जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच। मिडिल लोब से एमएसएच, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स एज वेल एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स कहते हैं। याद रखना, यहां लिखा है मिल्क इजेक्शन, और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन होगा? प्रोलैक्टिन। ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मिल्क को बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन, मिल्क को बनाना प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।